देखो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ गया हूँ, तो इसलिए फटाफट न्यूज सुन के लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, धुरंधर बैन कर दिया। नहीं, एक्चुअली बैन कर दिया, वो भी इंडिया के अंदर, वो भी महाराष्ट्र में, वो भी मुंबई। धुरंधर अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जियो स्टूडियोज का नाम तो बड़े में लिखा आया होगा, लेकिन उससे पहले B62 स्टूडियोज नोटिस किया। वो मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर की कंपनी है। अगर तुमको उनका इंट्रो याद होगा तो दो बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। वो दोनों कौन है भाई? आदित्य धर, लोकेश धर। ऐसा कहा जाता है कि B62 नाम भी पड़ा उनका, शायद दिल्ली में घर था B62। थोड़ी यहाँ वहाँ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मार देता हूँ, लाइक कर देना। लेकिन जो शॉकिंग न्यूज आ रही है कि धुरंधर 2 की शूट वो लोग कर रहे थे मुंबई में, और BMC ने उनको कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कोई रूमर, कोई स्पेकुलेशन करेंगे, वार्निंग ना ना ना, कर दिया है ब्लैकलिस्ट। न्यूज का माल मसाला ऐसा कहता है कि मुंबई सिविक बॉडी परमानेंटली ब्लैकलिस्टेड डायरेक्टर आदित्य धर B62 स्टूडियोज फ्रॉम सीकिंग फिल्मिंग परमिट्स आफ्टर रिपीटेड सेफ्टी वायलेशंस ड्यूरिंग द धुरंधर 2 शूट। ऑफिशियल्स का कहना है कि पहले मेकर्स ने प्रॉमिस किया कि हम लोग कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर धुरंधर 2 की शूटिंग करते टाइम टॉर्चेस वगैरह का यूज किया गया, वो भी एकदम हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। फिर पुलिस उनके सेट पे घुस गई और उन्होंने इक्विपमेंट सीज कर लिया। 25,000 के 2 डिपॉजिट फॉर्टिफाई कर लिए और 1 लाख का फाइन मार दिया। अब ये 1-1.5 लाख रुपए उनके लिए तो बूंद के बराबर है, समुंदर कमा बैठे हैं। लेकिन बड़ा मैटर ये है कि उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। इसके आगे चल के वो कोई भी फिल्मिंग परमिट, मुंबई के अंदर हमको शूट करना है, परमिशन दे दो, ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते अपने स्टूडियो के थ्रू। क्या ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था? सेफ्टी रखनी चाहिए थी? कितना से कितना गलत, आप अपना ओपिनियन दे दो। लेकिन भैया ये क्या हो रहा है? 19 मार्च को पिक्चर आ रही है, इतना लफड़ा रिलीज से पहले। इनकी अभी तक शूटिंग खत्म नहीं हुई। बाय द वे, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक्चुअली कहाँ हूँ, तो पीछे का फोर्ट गेस करने की कोशिश करो। इट्स मेहरानगढ़। कहाँ पे है वो? क्या अगली न्यूज यहीं से दे दूं? आप लोगों ने अब तक शायद सुन ही लिया होगा कि रणवीर सिंह 40 करोड़ का केस हो गया भाई, डॉन 3। पहले उन्होंने पिक्चर साइन करी, एक प्रोमो शूट किया जो कि बहुत अच्छा नहीं था। फिर धुरंधर 2 रिलीज हुई जो कि बहुत अच्छी थी। तो ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि रणवीर सिंह ने कहा अब मैं नहीं करूंगा। फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, उन्होंने केस मार दिया कि हमने 40 करोड़ का नुकसान लिया, पैसा दे। रणवीर सिंह का कहना है वो एग्जिट क्यों किया? क्योंकि उनको स्क्रिप्ट को लेकर डिससैटिस्फैक्शन था। मैं और थोड़ा घुस जाऊं। जबकि एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना है कि हमने प्री प्रोडक्शन चालू ही तब किया जब तुमने स्क्रिप्ट का अप्रूवल दिया था। दोनों पार्टीज के बीच में 2 घंटे की मीटिंग हुई, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अब मैदान में कूद चुका है। होपफुली कोई सोल्यूशन निकले। क्या यहीं पे कंप्लीट कर लूं वीडियो या छांव में चले वापस? अच्छा लग रहा है तुमको ये? सॉरी, माइक गिर गया था भाई। आई थिंक हम लोग एस्थेटिक के बहुत बन चुके हैं, तो अब छांव में चलते हैं, धूप लग रही है भाई। रणवीर सिंह ने लाइव स्ट्रीम करी और इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन मार दी, जिसमें से आप शायद एक आधा क्लिप देख रहे होंगे जिसमें वो अपने ही थोड़ा बहुत मजाकिया टोन में कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ सी यू एट द सिनेमास, फिर मैं पिक्चर चालू करता हूँ और वो 4-4 साल तक खत्म नहीं होती है। वेल इट्स एक्चुअली ट्रू फॉर मोर देन वन फिल्म। ब्रह्मास्त्र को ले लो, वो पिक्चर बनना कब चालू हुई थी, रिलीज कब हुई थी? रामायण तो चलो उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि हम 3 साल बाद आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कंफर्म कर दी है रणबीर ने कि अब उनकी नेक्स्ट मूवी होने वाली है डायरेक्टली रामायण, दिवाली 2000 कौन सा चल रहा है, 26। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बिडू कि पहले 19 मार्च को आने वाली थी उनकी लव एंड वॉर, संजय लीला बंसाली, विकी कौशल, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। वहां से उसको डिले करके पुश किया गया 15 अगस्त के आसपास। अब क्योंकि रणबीर ने कंफर्म कर दिया, मतलब वो 15 अगस्त को भी नहीं रिलीज हो रही लव एंड वॉर, जो कि सुनने में भी आ रहा था, लग भी रहा था कि वो शूटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मुच्छी उड़ा दी। तो इसका मतलब लव एंड वॉर फिर से डिलेड है। अब वो कब रिलीज होगी? एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक, मे बी नवंबर दिसंबर। 5 दिसंबर वाला स्लॉट अभी भी खाली है। मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा ना भाई। दिवाली भी रणबीर की, 5 दिसंबर भी रणबीर का। 3 साल पहले वो एनिमल भी दिसंबर में ही लेके आए थे। और क्योंकि अब लव एंड वॉर इतनी डिले हो चुकी है, तो यहाँ से और डिले होती है, मतलब अब सीधा 2027 में चली जाएगी। 2 और इंटरेस्टिंग डिटेल अपने लाइव के अंदर कैंडिडली शेयर करी उन्होंने। सबसे पहला, एनिमल पार्क की शूटिंग शेड्यूल्ड है मिड 2027 में। इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ भाई? तुम में से कौन नजर लगा रहा है बे? सालो चैन से घूमने आया, घूमने भी नहीं दे रहे हो। चश्मा पहन लेता हूँ ताकि आंखों का दुख ना दिखाई दे। तो अगले साल के मिड तक ये लोग एनिमल पार्क की शूटिंग चालू करेंगे, विच इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि उसी साल के मार्च तक प्लान है संदीप रेड्डी वांगा का स्पिरिट शूट एडिट रिलीज डन। तो मार्च में वो स्पिरिट खत्म करेंगे, फिर 2-3 महीने का गैप लेके एनिमल पार्क शूटिंग चालू, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसी लाइव में दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो रणबीर ने कंफर्म करी कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग एक्चुअली चालू हो सकती है सूनर देन एक्सपेक्टेड। अब ये सूनर देन एक्सपेक्टेड क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है, वी डोंट नो। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मान के चलें कि रणबीर ने रामायण 1 का तो खत्म कर लिया अपना पार्ट, रामायण 2 अगर वो अभी चालू करते हैं, उसके अलावा और कौन सी पिक्चर है? लव एंड वॉर का थोड़ा पोर्शन बाकी होगा मे बी। तो अगले साल के मिड तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल और 2-3 महीने का टाइम है जिसमें उनको रामायण 2 शूट करनी है जितना बचा है, और साथ में लव एंड वॉर खत्म करनी है जितना बचा है। सो इज इट पॉसिबल कि वो लोग ब्रह्मास्त्र 2 इसी बीच में चालू कर सकते हैं?
आई डोंट नो, मे भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। हमारे प्रिय मित्र जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया हुआ है, अयान मुखर्जी, वो तो गए हुए हैं अभी पहाड़ों में स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो सूनर देन एक्सपेक्टेड अब यहाँ पे स्पेकुलेशन ही लगाया जा रहा है कि हो सकता है 3-4 महीने में कुछ चीजें फाइनलाइज हो जाएं, रामायण 2 की शूटिंग वगैरह अच्छी खासी कंप्लीट हो जाए, एनिमल पार्क चालू करने से पहले ब्रह्मास्त्र 2 भी निपटा ले। दैट्स वेरी मच पॉसिबल। वरना अगर ये नहीं होता है, सूनर देन एक्सपेक्टेड 1.5 साल के बाद होता है, तो भैया तुम समझो एनिमल पार्क की वो शूटिंग करेंगे, वो चलेगी 2-3 महीने, फिर उसका 1 महीने का ब्रेक, तो ब्रह्मास्त्र चालू कब होगा? 2027 के अंत में। पिक्चर रिलीज कब होगी? जब हमारा अंत हो जाएगा। पैसे की बात करना किसको अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग पैसे की बात करेंगे। ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, रूमर्स हैं, इंटरनेट के ऊपर बातें चल रही हैं कि अल्लू अर्जुन ने अपनी अगली मूवी जो एटली के साथ वो बना रहे हैं, दीपिका के साथ, इतना उन्होंने शूट वगैरह दिखाया था। ग्रैंड रिवील, कितना बजट है आई डोंट नो, बट 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए यार, है सार्केज़म मैं कह रहा हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस मूवी के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे चले गए। पहले से मेरे को फीस नहीं चाहिए, पिक्चर जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका परसेंटेज, और वो परसेंटेज कितना है? अगेन स्पेकुलेशन कि 27 से 30% हो सकता है। गॉड टाइम, 27 से 30% किसका? ग्रॉस कलेक्शन नहीं भाई, वो तो फिर तो दुनिया भर के बाहर हो जाएगा। एक्चुअली जो प्रॉफिट कमा रहे हैं मेकर्स को, जितना मुनाफा हुआ है उसका 27 से 30%, विच इज वेरी स्मार्ट मूव आई वुड से। क्योंकि फिर आप एज अ प्रोड्यूसर सोचो, 200-300 करोड़ आपको बजट लगाने पड़ता है, एक्टर को फीस देनी पड़ती, फिर वीएफएक्स के लिए पैसा नहीं बचता, तो वहाँ कटौती करो। इससे अच्छा तुम वीएफएक्स पे लगाओ, आराम से बनाओ। क्योंकि अब अल्लू अर्जुन का नाम इतना है, पुष्पा 2 के बाद डायरेक्टली उनकी ये पिक्चर आ रही है, तो रिलीज से पहले ही वो लोग राइट्स बेचकर कितने पैसे कमा लेंगे। इट इज लाइक ऑलमोस्ट गारंटीड कि आप प्रॉफिट कमाने वाले हो। नहीं बोल के 200-250 करोड़ तो ये लोग राइट से कमा लेंगे। ओटीटी, म्यूजिक, सैटेलाइट, थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया तो बाकी का भी निकल जाएगा, और फिर जितना आप ऊपर का प्रॉफिट कमा रहे हो बजट में से 27 से 30%, गॉड डैम इट। अब ये अगेन स्पेकुलेशन है, आई डोंट नो कितना पक्का नंबर है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 से भी उनको कुछ 270 करोड़ रुपए मिले थे, यही 27% वाली डील। मुझे नहीं पता कौन ये नंबर कहाँ से निकाल रहा है, लेकिन अगर उनको 27% मिल रहा है 270 करोड़, तो साला प्रोड्यूसर ने कमाया कितना? 1000 करोड़, गॉड डैम। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाई दूं जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँ कि 1000 करोड़ होता कितना है ना, क्योंकि सुनने में तो लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन विजुअलाइज जब करोगे तुम, पहाड़ जितना पैसा है भाई। बाकी अब छोटी मोटी न्यूज, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वो मिले कुछ इंडियन एक्टर्स जैसे कि अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, और उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया फ्रांस सिनेमा थोड़ा पार्टनरशिप करते हैं, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उनको क्या पता अपने यहाँ क्या सिनेमा बनता है। हमने ऑलरेडी फ्रेंच सिनेमा बना रखा है, इफ यू नो यू नो। भागम भाग 2 बन रही है मित्रों, और आपको क्या पता है उसके अंदर गोविंदा का रोल रिप्लेस कर दिया गया है सैडली बाय मनोज वाजपेयी, और परेश रावल ने खुद कंफर्म किया है कि वो इस मूवी के अंदर डबल रोल करने वाले हैं। टू मच फन, होपफुली पिक्चर भी अच्छी बने। जिसके बाद अगेन वीडियो खत्म करने से पहले फुल सर्कल चलते हैं वापस से रणबीर कपूर। लाइव स्ट्रीम में उन्होंने कहा कि धुरंधर उनको बहुत पसंद आई, ही एब्सोल्युटली लव्ड इट, उन्हीं के शब्द हैं। और आदित्य धर के स्टूडियो के ऊपर भले ही फाइन और बैन मारा हो, लेकिन भैया एक पॉजिटिव न्यूज भी है कि उन्होंने नया डील साइन कर लिया है। नया डील क्या, पुराने डील को एक्सटेंड कर लिया है जियो स्टूडियोज के साथ। फर्स्ट लुक कहा जाता है इसको, फर्स्ट लुक, जिसका मामला सिंपल ऐसा है कि आदित्य धर की जो कंपनी है B62, वो जो भी पिक्चरें बनाएगी, जो भी स्क्रिप्ट फाइनल करेगी, उसमें फर्स्ट लुक होगा जियो स्टूडियोज का कि हाँ भैया हमको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, हमको पार्टनर बनना है कि नहीं। अगर जियो स्टूडियोज का मन आ जाता है कि हाँ ये अच्छी है, तो वो लोग पैसा लगाएंगे, साथ में बनाएंगे, नहीं तो फिर तुम जाओ किसी और के साथ बना लो, लेकिन पहले हमको दिखाना। ये डील उनका ऑलरेडी चल रहा था 2023 से, और उसके बीच में उन्होंने शायद 4-5 पिक्चरें बना के रख दी, जिसके अंदर लेटेस्ट एंट्री हमने धुरंधर देखी, और क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, आदित्य धर का इतना ज्यादा नाम हो चुका है, तो ऑब्वियसली स्टूडियो जाने नहीं देगा, उन्होंने वो डील एक्सटेंड कर दी है अगले और 2 सालों के लिए। तो हाँ, भले 1-1.5 लाख का फाइन मारा हो भैया, कितना गया होगा धुरंधर से, कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हैं? कर दिया है ना मैंने ऑलरेडी, और कितना? किधर गया हेलीकॉप्टर? दिख रहा है तुमको जाते हुए? नहीं दिख रहा, छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप देखो ब्यूटीफुल व्यू कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लगा, एक लाइक कर देना, और अब क्योंकि मैं घूमने निकल चुका हूँ, वीडियो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगी, एडजस्ट कर लेना। मैं ऐसा व्यू के साथ फॉर्मेट और कंटिन्यू रखूंगा, आपको देखना है, लेट मी नो। अपन मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय, सेहत का ध्यान रखो।